आई होप अम्मी आपका कर्ज उतर रहा है। शादी तो मैं मन्नत से ही करूंगा। मन्नत मेरी मोहब्बत है, वो जितनी पाक पहले थी उतनी ही पाक अब है। मैं मन्नत के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मन्नत ने इनकार कर दिया तो मुझे उसका फैसला मंजूर होगा और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। इस बार मैं उसके इनकार की वजह भी नहीं पूछूंगा। अम्मी, आज मुझे सब कुछ मिल गया अम्मी, सब कुछ। इसी पल के लिए तो मैं हमेशा तरसती रही हूँ कि आप मुझे गले लगा ले। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। पर आप मुझसे कितना दूर रही अम्मी, आपको पता नहीं है मैं कितना रोई हूँ। पर आपकी गलती नहीं है अम्मी, मेरी वजह से अब्बू आपसे हमेशा के लिए दूर हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझे माफ करना इबादत। काश मैं तुम्हें बता सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कौन याद आ जाता है। काश मैं बता सकती कि तुम किसकी बेटी हो और तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया है। अम्मी, आज रब ने मेरी दुआ सुन ली। आपने मुझसे प्यार से बात की, मेरी जिंदगी का तो मकसद पूरा हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खुदा से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस एहसान का कर्ज मैं जिंदगी भर चुकाऊंगी। इस खानदान की इज्जत पर मेरी वजह से कभी कोई दाग नहीं लगेगा। अम्मी, मैं वादा करती हूँ, आपका सर मेरी वजह से कभी शर्म से नहीं झुकेगा। मैं जानती हूँ तुम मेरी फर्मा बरदार बच्ची हो और तुम ख्वाब में भी कोई ऐसा काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारी अम्मी का सर झुक जाए। लेकिन मेरी बच्ची, एक बात याद रखना, जो वादे होते हैं ना वो हमारे पैरों की जंजीर बन जाते हैं। तो कभी भी जज्बात में आके वादा मत करना। इस खानदान ने वादा निभाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अम्मी से हुई गुनाह की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। गजल की जान बचाने के लिए मुझे गजल से निकाह करना पड़ेगा। अम्मी, किसने किससे वादा किया था और किसने वादे की कीमत चुकाई है? किसी ने नहीं। मेरी एक बात याद रखना इबादत, कभी भी जज्बात में आकर कोई भी फैसला नहीं करना। फैसला हमेशा सोच समझ के करना। कभी किसी सही काम को करने के लिए कोई वादा तोड़ना पड़े ना, तो उसे बेबाकी से तोड़ देना। इतने हंगामे देख के ना जी ही खराब हो गया। मॉल अब बचा इतनी झिक-झिक से। इतनी सुबह सुबह ये शोर कौन मचा रहा है? ये तो छोटी दादी अम्मी की आवाज है, चलिए देखते हैं। हाँ। अच्छा जिद मत कर, मैं जल्दी से पहले चोट को थोड़ा सा साफ करूं। नहीं दादी अम्मी, मुझे कोई पट्टी नहीं करानी, मुझे अम्मी का कर्ज उतारना है। आई होप अम्मी आपका कर्ज उतर रहा है, राइट? शादी तो मैं मन्नत से ही करूंगा। तुम्हें अपना ये फैसला बदलना होगा सुभान। मन्नत तुमसे मोहब्बत नहीं करती है सुभान, और मेरा मानना है कि जिस रिश्ते में मोहब्बत ना होना
वो रिश्ता उस पेड़ की तरह होता है जिस पर फल नहीं लगते। ऐसे पेड़ को कभी अपने आंगन में नहीं लगाना चाहिए। वाह दुआ बेगम वाह, तुम्हारे जैसा दिलदार और हमदर्द ऐसा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। पहले आपकी बेटी जख्म देती, फिर आप उस पर मरहम लगा के अपनों में शुमार करने आ गई। इस शादी के लिए आप मना मत करिएगा, क्योंकि आपकी बच्चलन और आवारा लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। कायनात, अपनी जबान को लगाम दो। चिल्लाइए मत। जिनकी बेटियां मुंह काला करके आती है ना, उन्हें तो आवाज ऊंची करने का भी हक नहीं है। अगर इतना गुस्सा अपनी बेटियों को दिखाया होता ना, तो आज मेरे मरहूम भाई के नाम पर थप्पा नहीं लगा होता। जब मैंने इबादत को बुरा भला कहा था, तब तो आप बढ़ चढ़कर मेरे खिलाफ जा रही थी, क्योंकि तब मैं गलत थी। लेकिन अब मन्नत के मामले में मैं गलत नहीं हूं, तो फिर किस मुंह से उसकी तरफदारी कर रही है? बोलिए दुआ। कुछ तो शर्म करो दुआ बेगम, कुछ तो शर्म करो। दुआ अम्मी गलत नहीं है अम्मी, लेकिन आज भी आप गलत कर रही हैं। आपको मन्नत को गलत बोलने का हक नहीं है। हक है, उसने गलत किया है और मुझे गलत बोलने का पूरा पूरा हक है। अम्मी प्लीज रहने दीजिए, वरना बात बहुत दूर तक चली जाएगी। क्या कहा तुमने? कौन सी बात? किस बारे में बात कर रहे हो और कौन सी बात दूर तक चला? यही कि मोहब्बत करना कोई गलत बात नहीं है। अगर मोहब्बत करना बच्चलन होने की निशानी है, गुनाह है, तो I'm sorry, ये गुनाह तो आपने और अब्बू ने भी किया था। ये मत भूलिए, मैं आप दोनों का लव चाइल्ड हूं। आप दोनों के निकाह से पहले ही मैं आपकी कोख में सांसें ले रहा था। जब आप लोगों को मोहब्बत हुई थी ना, तो हैदर मामू और दुआ अम्मी ने आप लोगों का साथ दिया था, ना कि आप लोगों पे कीचड़ उछाला था। अगर तब मोहब्बत करना जायज था, तो आज क्यों नहीं है? आज क्यों गलत है? अम्मी गलत मन्नत नहीं है, गलत वो लड़का है जिसे उसने अपने लिए सही समझा। मैं सब समझ रही हूँ सुबह। पहले इस दुआ ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, और अब ये तुम्हें भड़काकर मेरे खिलाफ कर रही है। क्योंकि ये बोली जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुम्हारी नहीं है सुभान। इस दुआ की। सुभान, समझने की कोशिश करो, ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम्हें गुमराह कर रही है, समझो सुभान। जब मैं तुमसे हमेशा मिन्नतें करती रही कि अपनी मन्नत का हाथ मेरे सुभान के हाथ में दे दो, तो तुम मना करती रही। हाँ, और आप पूरी कोशिश कर रही हो कि अपनी दागदार बेटी को हमारे सर मार दो। सबके सामने सुभान और मन्नत की शादी के लिए मना करती हो, और पीठ पीछे मेरे बेटे को भड़काती हो। जानबूझकर अपनी बेटी को हमारे गले डालना चाहती हो। क्यों कर रही हो दुआ तुम ऐसा? क्यों क्यों मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। होश में आइए, तू अम्मी की कोई गलती नहीं है। तू अम्मी ने मुझे एक बार भी नहीं कहा, ना समझाया कि मुझे मन्नत से निकाह करना चाहिए। तो फिर वो कौन है? किसके समझाने से तुम ऐसा कर रहे हो? क्यों चाहते हो तुम उस लड़की के साथ शादी करना? कौन है वो? इबादत ने मुझे समझाया कि क्या सही और क्या गलत।